कई लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं की वजह से बहुत परेशानियां और दुखों का सामना करना पड़ता है। बहुत कोशिशें करते हैं, फिर भी आर्थिक समस्याएं किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। कभी व्यापार नहीं चलता, कभी लोग पैसे नहीं लौटाते, कभी कई बीमारी आ जाती हैं। इन सब तकलीफों का, परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों लोगों की जिंदगी में पैसों के लिए इतनी परेशानियां रहती हैं? मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कई लोगों के जीवन में पैसों को लेकर समस्याएं देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी, जानकारी की कमी। दुनिया में जितनी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वॉरेन बफेट दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। बिल गेट्स जो बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं। ये लोग हफ्ते में एक पूरी किताब पढ़ जाते हैं। ये लोग कहते हैं हम सफल ही किताब की वजह से ही हैं, पढ़ने की वजह से ही हैं। हमारे जीवन की अधिकतर समस्याओं का कारण हमारा अज्ञान होता है। हम इसलिए जीत नहीं पाते, इसलिए ठगे जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। अगर आप भी पैसों के लिए परेशान हैं और इन परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, और सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बिल गेट का एक फेमस कोट है, जैसे कि आप लोग को सभी को पता होगा, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी से मरते हैं तो इसमें आपका दोष है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना आप पैसा कमाने के तरीके को सीखेंगे। एक महान इंसान की बातें कही गई है, यदि आप सोने के दौरान पैसे बनाने का नया तरीका नहीं खोजते तो आप मरने तक काम करते रहेंगे। यदि आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो इन समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कभी कोई परेशानी और कभी कोई परेशानी। जिस इंसान के पास ज्ञान है, उसके पास कुछ भी ना हो, जो भी वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, उसके पास चाहे सब कुछ हो, पर एक दिन वो सब कुछ गंवा देंगी। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, आधुनिकता के ज़माने में हम किताबों पढ़ना ही भूल गए हैं। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप तकनीक को अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर बुराई तब है जब आप उस तकनीकी की गुलाम करते हैं। स्टीव जॉब जिसने आईफोन का निर्माण किया, उसने कभी अपने बच्चों को यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने नहीं दिया, कभी उसका आदत ही नहीं बनने दिया। कई लोग कहते हैं कि हमारा काम ही टेक्नोलॉजी से है, हमारी पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी से होती है, तो कैसे करें? आप बिल्कुल तकनीकी का उपयोग करिए, इसके गुलाम मत बनिए। आप खुद विचार करके देखिए। आप यदि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चलाते हैं तो आप उस पर काम कितना करते हैं और आप उस पर समय कितना गंवाते हैं? तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और हमें लगता है कि हमारे पास पैसा होता तो हम कुछ करके दिखाते, और कुछ कर भी लेते। और पैसा कहता है भाई कि आप कुछ करके दिखाओ तो पहले, फिर मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँ। अमेरिका की एक शहर में एक लड़का था जो 4 भाई बहन के साथ रहते थे। उनका नाम था माइकल। माइकल उस समय 13 साल का था। उसके पिता ने उसे एक टी शर्ट दी। उसने पूछा, माइकल इसकी प्राइस वैल्यू क्या होगी? तो माइकल ने बोला, $1। उसके पिता ने कहा कि आज तुम इसे $2 में बेच करके आओ। उसने कहा ओके। उसने अच्छे से उस टी शर्ट को धोया, आयरन किया और स्टेशन पर वही टी शर्ट को बेचने चला गया। करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद उसने उस टी शर्ट को बेचकर वापस आया। घर वापस आकर $2 अपने पिता को दिया। उसके पिता बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने माइकल को और एक टी शर्ट देकर के कहा, आज ये टी शर्ट को तुम $20 में बेच करके आओ। उसने कहा ओके।
उसने अपने एक मित्र की मदद ली और बहुत सुंदर मिकी माउस बनाकर बच्चों के स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। एक बच्चे ने उससे वही टी शर्ट $20 में ले ली और ऊपर से उसे $5 टिप्स में दे दी। उसने घर आकर वही पैसे अपने पिता को दिए। उसके पिता आज बहुत खुश हो गए। कुछ दिन के बाद उसके पिता ने माइकल से कहा, आज तुम एक टी शर्ट को $400 में बेच कर आओ। आज तुम्हें मैं ये चैलेंज देता हूँ कि ये टी शर्ट को तुम $400 में बेच करके आओ। माइकल ने बोला ओके। उस समय न्यूयॉर्क सिटी में हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस आई हुई थी। वो छोटा सा लड़का भीड़ में क्रॉस करते हुए उस एक्ट्रेस तक पहुंच गया। इस टी शर्ट पर उस लड़के ने उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद माइकल ने ऑक्शन लगाना शुरू कर दिया, बोली लगाना शुरू कर दिया कि मशहूर फिल्म अभिनेत्री द्वारा साइन की हुई थी, और जब उसे नीलामी शुरू की तो वो टी शर्ट जो कि $1200 में बिकी। घर आकर वे जब उसने पूरी बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछे, माइकल तुमने इससे क्या सीखा? उसने बोला, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उसके पिता ने बोला, तेरी बात पूरी तरह से गलत नहीं है। जो मैं तुझे समझाना था वो ये था कि जो टी शर्ट जिसकी वैल्यू $1 है उससे तुम $1200 के भाव में बेच आए। आज तुम और हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे बोली तो कोई लगा ही नहीं सकता। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आगे चलकर वही माइकल मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के नाम से आज पूरी दुनिया में फेमस है। आइडिया के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, यदि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं, तो उन समस्याओं का पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखना, जितना आपके जीवन में अज्ञान रहेगा, जितना आपको जानकारी की कमी रहेगी, उतनी जिंदगी मुश्किल रहेगी, उतनी हर चीज़ें मुश्किल रहेंगी। चाहे पैसों को लेकर, चाहे रिश्तों को लेकर, चाहे जिंदगी को लेकर। वही इंसान दुनिया में सफल हैं जो अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं? आपने अपने जीवन में कितना ज्ञान बढ़ाया? यदि आप भी रोज़ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, आपको सफल होने से, अमीर होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, तो रोज कोई ना कोई उलझन आपकी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। आप उसे पार होना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए।